हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। वसुदेव सुतां देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चे नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। प्रिय गीता प्रेमियों, गीता माधुर्य के अंतर्गत आज 13वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करेंगे। आइए भाव और श्रद्धा के साथ पाठ का श्रवण करें, मनन करें और अपना जीवन सफल बनाएं। ओम श्री परमात्मने नमः। 13वां अध्याय। सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं जो लोग भगवान के सगुण साकार रूप की उपासना करते हैं, वे तो अत्यंत प्यारे होते हैं भगवान आपको। अब ये बताइए कि जो आपके निर्गुण निराकार रूप की उपासना करते हैं प्रभु, वो कैसे होते हैं? भगवान कहते हैं भैया वो विवेकी होते हैं। तो विवेक किसका होता है उनको भगवान कहते हैं कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विवेक। तो हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह रूप से कहे जाने वाले शरीर को क्षेत्र कहते हैं, और जो इस क्षेत्र को जानता है उसको ज्ञानी लोग क्षेत्रज्ञ यानी शरीरी कहते हैं। तो उस क्षेत्र का स्वरूप क्या है? तो हे भारत, संपूर्ण क्षेत्रों यानी शरीरों में क्षेत्रज्ञ यानी शरीरी रूप से मैं ही हूं, ऐसा तू जान। यहां संपूर्ण क्षेत्रों में क्षेत्रज्ञ मुझे जान, ऐसा कहने का तात्पर्य है कि वह शरीर तो प्रकृति का अंश है, इसीलिए तू इससे सर्वथा विमुख हो जा। और तू मेरा अंश है, इसलिए तू सर्वथा मेरे सन्मुख हो जा। दूसरा तात्पर्य यह है कि तूने यहाँ क्षेत्र यानी शरीर के साथ अपनी एकता स्वीकार कर रखी है नहीं, स्वीकार कर रखी है। वहाँ मेरे साथ अपनी एकता स्वीकार कर ले। क्यों? कि वास्तव में तेरी शरीर के साथ एकता है नहीं और मेरे साथ तेरी स्वतः सिद्ध एकता है, इसको तू जान ले। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रभु, ये जानना क्या है? क्षेत्र अलग है और क्षेत्रज्ञ अलग है, इसको ठीक ठीक जानना ही मेरे मत में ज्ञान है। तात्पर्य है कि क्षेत्र की संसार के साथ एकता है और क्षेत्रज्ञ की मेरे साथ एकता है, इसका ठीक ठीक अनुभव करना ही मेरे मत में ज्ञान है। अच्छा, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के लिए कौन सी बातें जाननी आवश्यक होती है? 6 बातें जाननी आवश्यक होती है। क्षेत्र के विषय में 4 और क्षेत्रज्ञ के विषय में 2 बातें। तो वह क्षेत्र जो है, जैसा है, जिन विकारों वाला है और जिससे पैदा हुआ है, वह क्षेत्रज्ञ जो है और जिस प्रभाव वाला है, वह सब संक्षेप में तू मुझसे सुन। तो भगवान इसका विस्तार से वर्णन कहाँ हुआ है? भगवान कहते हैं कि ऋषियों ने, वेदों की ऋचाओं ने और युक्ति युक्त तथा निश्चित किए हुए ब्रह्मसूत्र के पदों ने इसको विस्तार से अलग अलग कहा है। वो क्षेत्र क्या है? मूल प्रकृति, समष्टि बुद्धि यानी महतत्व, समष्टि अहंकार और 5 महाभूत, 10 इंद्रियां, 1 मन और इंद्रियों के 5 विषय, ये 24 तत्वों वाला क्षेत्र है। देखो, मूल प्रकृति सबकी माँ है। उस प्रकृति से
बुद्धि रूपी पुत्री पैदा हुई और बुद्धि से अहंकार रूपी पुत्र पैदा हुआ और अहंकार की संतान हुई पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये 5 महाभूत। और 5 महाभूतों की संतान हुई 10 इंद्रियां, 1 मन। और शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये 5 विषय। तो इंद्रियां, मन और ये 5 विषयों से कोई संतान पैदा नहीं हुई, अतः वे विकृति हैं। तात्पर्य है कि प्रथम 7 प्रकृति विकृति है और बाकी की 16 विकृतियां है, वो सब विकृतियां 16 है। वो क्षेत्र किन उपकारों वाला है? इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, शरीर, प्राण शक्ति और धारण शक्ति, इन 7 विकारों सहित यह क्षेत्र मैंने संक्षेप में कहा है। अब विकारों सहित क्षेत्र यह रूप से यानी अपने से अलग कैसे देखे भगवान ये बताइए। अपने में श्रेष्ठता की अभिमान का अभाव हो, पहले अपने में दिखावटीपन न होना, शरीर, मन और वाणी से किसी को किंचित मात्र भी दुख न देना, क्षमा का भाव, शरीर, मन और वाणी का सरलता, ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु के पास जाकर उनकी सेवा आदि करना, शरीर और अंतःकरण की शुद्धि, अपने लक्ष्य से विचलित न होना और मन को वश में करना, इंद्रियों के विषयों से वैराग्य होना, अहंकार रहित होना, वैराग्य के लिए जन्म, मृत्यु, वृद्धावस्था और रोगों में दुख रूप दोषों के मूल कारण को देखना, आसक्ति रहित होना, स्त्री, पुत्र, घर आदि में तल्लीन न होना, अनुकूल प्रतिकूलता की प्राप्ति में चित्त का सदा सम रहना और संसार से उपरति और मुझसे अभिविचारिणी भक्ति का होना, एकांत स्थान में रहने का स्वभाव होना, जन समुदाय में प्रीति का न होना, परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करना, सब जगह परमात्मा को ही देखना। इन 20 साधनों से शरीर यह रूप से देखने लग जाएगा। शरीर को यह रूप से अपने से अलग देखना ज्ञान है और इसके विपरीत शरीर को अपना स्वरूप देखना अज्ञान है। अब इस अज्ञान से प्राप्त होने वाला तत्व क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।